आज भगवान श्री व्यास जी हयग्रीव दैत्य की कथा श्रवण करा के यह बताना चाहते हैं कि दैत्यराज हयग्रीव ने भजन किया तो दुर्गा माता प्रसन्न होकर के उसे वरदान देने आई और उन्हीं के वरदान को पूरा करने के लिए भगवान नारायण ने ये अद्भुत लीला की है। इसलिए हे राजा जन्मजय, भगवती माता ऐसी दयालु हैं और ये लक्षण केवल मां में ही पाया जा सकता है कि उसकी औलाद अगर पापी और दुष्ट हो तो भी मां उसके कल्याण के लिए उसे आशीर्वाद देती ही रहती है। ये मां के अंदर लक्षण होता है, हर मां में लक्षण है ये। बेटा चाहे जितना भी नीच निकम्मा क्यों ना हो, पर प्रत्येक मां अपने बच्चे को वरदान देती ही रहती है, कृपा करती ही रहती है। दैत्यराज महादुष्ट है, फिर भी जगत माता ने उसे कृपा कर दी, भजन का फल दिया, मन चाहा वर प्रदान किया। तो मन चाहा फल प्राप्त होवे, उसके लिए आपके अंदर भी कोई दैत्य जैसे कोई दोष होंगे होंगे होंगे, पर भगवती माता का ध्यान, भगवती माता की आराधना, भगवती माता का पूजन करते करते उन दोषों के साथ भी माता तुमको बल प्रदान कर सकती है, आशीर्वाद दे सकती है। क्यों? वो मां है, जगत माता, अच्छे बुरे सबके ऊपर भजन की कृपा करती है। पर याद रखे, साथ में तुम्हारे अंदर जो दुष्टता है, लाचारीपन है, उसके लिए वो अपना खुद भी हथियार उठा लेती हैं। केवल वो वरदान देती है, दैत्यों को इतना नहीं है, वरदान के साथ में दैत्यों का सफाया, दैत्यों की मौत भी उन्हीं के हाथों में है। जो दैत्य काल से संभलते नहीं, उन्हें जगत माता निगल जाती है। भगवान सूत जी कह रहे हैं सौनक आदि ऋषियों से, श्रीमद् देवी भागवत प्रथम स्कंद का ये 8वां अध्याय है कथा के रूप में। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मिलके भी साल में जब जब माता रानी का संकल्प आए, माता रानी का उत्सव आए, तो हम सभी सनातनी हिंदुओं को चाहिए कि हम माता रानी के खूब गीत भजन उपदान करें, व्रत उपवास करें, क्योंकि सभी को मौत तो लिखी हुई है, पर मौत भगवती के विधान से होती है तो हमारा कल्याण होता है। तो हम सबको चाहिए ऐसा। ये जो कथाएं है ना, ये हिंदू मुसलमान जब नहीं थे, ये तब कथाएं हैं, तब की लीलाएं हैं। तो आज भी राक्षस भगवती का भजन कर रहे हैं, आज भी राक्षस भगवान का भजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुष्ट है तो वो भगवान को नहीं मानता होगा। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो हैं दुष्ट, पर बहुत सारे पापी, बहुत सारे दुष्ट, बहुत सारे डाकू, बहुत सारे निकम्मे, बहुत सारे खराब लोग भगवान को खूब मानते। रावण 10,000 वर्ष पहले से हम समझते आ रहे हैं कि रावण दुष्ट हो गया था, पर भगवान को खूब मानता था। शिव जी को, राम जी को नहीं मानता था। शिव जी को इष्ट मानता था, अपना गुरु मानता था, पर माता पार्वती को नहीं मानता था। दुष्ट का मतलब वही है, कोई भी दुष्ट भक्त होता है वो सब देवताओं की अवहेलना करता है। जो देवता वो स्वीकार करता है वो उसी की पूजा करता है। बाकी उसकी नजर में सारे देवता कुछ नहीं है, वो भी दुष्ट भक्त है। प्रार्थना करूंगा व्यासपीठ से, ऐसी भक्ति, निष्ठर भक्ति नहीं चाहिए। आप किसी को भी अपना इष्ट मान करके उनकी पूजा स्पेशल करो, उनके प्रति दिल स्पेशल रखो, पर सब देवताओं को महान मान करके उनको दंडवत प्रणाम समय समय पर आने पर करते रहो, आगे बढ़ते रहो।
किसी का भी अवहेलना नहीं, किसी को तुच्छ नहीं करना। रावण ऐसा ही देवता मानने वाला भक्त है। इसलिए रावण को दैत्य कहते हैं, राक्षस। आज भी है वो राक्षस दुनिया में, पूरी दुनिया में पसरे हुए, जो अपने भगवान के अलावा किसी को भी मान्यता नहीं देते, वो राक्षस ही है। और वो कौन है मैं नहीं कहना चाहता, व्यासपीठ से आप सब जानते हैं। केवल और केवल भक्त सनातन धर्म में है, हिंदू धर्म में ऐसे भक्त हैं कि पेड़ पौधों से लेकर के सब में भगवान को मानते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ना गिरजा घर से परेशानी है और ना मस्जिद से परेशानी है। यह दिल, यह भक्ति और यह भावना केवल हिंदुओं में ही महान पाई जाती है, जो सबके पूजा पाठ से हम प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हम तो सब में ही भगवान मानते हैं। और हमारे यहां तो सुंदर सुंदर भजन भी ऐसे गाए गए हैं कि जिनमें भगवान दिख रहा है कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। कर लो सबसे प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। कर लो सबसे प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। कर लो सबसे प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। क्या बात, हरि बोल। सनातन धर्म का ही भजन है ये, और मान्यता ही ऐसी है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सब में राम समाया। आपको पता होना चाहिए, हिंदू धर्म को छोड़कर कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें चींटी को खिलाया जाए। हमारे हिंदू धर्म में तो आटा और शक्कर मिला के गलियों में लोग घूम घूम के चींटियों को चुगाते हैं, चिड़ियां चुगाते, चींटियां चुगाते, और जिसके मारे सारी दुनिया डरती, हमारे हिंदू धर्म में उस नाग को भी दूध पिलाते। क्यों? हमारे यहां तो सब में भगवान देखते हैं ना।
कभी कभी पर्दा पड़ जाता है बुद्धि पर, तो देखने वालों को भी नहीं दिखता। जिनको पहले सब दिखता था, किताबों के अक्षर वगैरह, बाद में उन्हीं को दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो चश्मा बसमा लगाकर पढ़ाई करते हैं। यही है जीवन, भी ऐसा ही है। जिनको दिख रहा था चींटी में, सांप में, सब में भगवान, बाद में अज्ञान का पर्दा पड़ गया, मोतियाबिंद आ गया, बीमारी आ गई, तो दिखना बंद हो गया। तो लोग मुर्गा खाने लग गए, बकरा खाने लग गए, मारने लग गए। अज्ञान का जब पर्दा आ जाता है तब ऐसा होने लग जाता है। वारे हिंदू धर्म, हमारे यहां मारने को नहीं, हमारे यहां जीवन दान देने को पुण्य माना गया है। एक बाग के फूल है सारे, एक माला के मोती। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही बगीचे के फूल हैं, पर मतलब का संसार है ना, इसका इतवार है, इसने सबको भंग कर दिया। दरारें डाल दी, पारे डाल दिए, देश बदल दिए, जाति बदल दी। ये जातियों का जो रोग है ना, ये बहुत बुरा है। ऊपर आओ। वैसे तो सरकार अब धीरे धीरे कर ही रही है। चुनाव होने से पहले पहले एक कानून हो जाएगा सबके लिए, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जातियों की लड़ाई और मिट जाए ना, फिर देश बहुत आगे गया, ऐसा समझ लो। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती। एक ही कारीगर ने बनाया, एक सभी में ज्योति। एक ही कारीगर ने बनाया, एक ही सब में ज्योति। फिर ना जाने किस मूर्ख ने, फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना तुम्हें सिखाया, लड़ना तुम्हें सिखाया। कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कर लो, कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम। इतना ही नहीं और भी है। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। अगर तुम्हें अपनी जाति पे, वर्ण पे घमंड है तो उंगली करके बता दो कि ये ब्राह्मणों के लिए हवा आ रही है। इस हवा को खाली ब्राह्मण लेगा, इसको खाली क्षत्रिय लेगा, इसको खाली बनिया लेगा, इसको कोई शूद्र लेगा, इसको गरीब लेगा, इसको अमीर लेगा। हवा में भेद बताओ, नहीं है। सबके लिए एक ही हवा बह रही है। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। एक हमारा दाता प्यारे, एक हमारा दाता। एक हमारा दाता प्यारे, एक हमारा दाता। पालन पोषण करने वाली एक हमारी माता। त्वमेव माता च पिता। त्वमेव। बहुत दिन के बाद ये भजन गाया है, इसलिए बड़ा जोश आ रहा अंदर से। एक बार फिर दोहराइए, आप भी गाइए ना। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने
वाला एक हमारा दाता। पालन पोषण करने वाली एक हमारी माता। पालन पोषण करने वाली एक हमारी माता। फिर ना जाने किस मूर्ख ने, फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना तुम्हें सिखाया, मरना तुम्हें खाया, ओहो चिढ़ना तुम्हें खाया। कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। हाँ कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। हाँ कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। केवल हमारे हिंदुओं के जो शास्त्र है ना उन्हीं में लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। अब हमारे श्लोक में नहीं लिखा कि पाकिस्तान सुखी न रहे, हमारे में तो यही लिखा है कि सर्वे भवन्तु, सब हों सुखी, भवन्तु सर्वे सन्तु निरामय, कोई भी रोगी ना हो सब निरोगी हों। सर्वे भद्राणि सबका कल्याण हो। पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे परमात्मा किसी को भी किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ये केवल सनातनी कोई होंगे उनमें लिखा है और वो ही इस बात को कह सकते हैं महाराज। पर आजकल हमारे सनातन और हिंदू धर्म में भी बड़ी मुश्किल है। देवरानी जिठानी को देख के खुशना, जिठानी देवरानी को देख के खुशना, जली जा रही मरी जा रही, सब श्लोक विश्लोक में आग लगा के धर दिए कोने में है। अब किसी को दुश्मनों से लड़ने की जरूरत नहीं, घर के घर में दुश्मन। क्या हो गया ऐसा? आग दौड़ गई है, पैसे की आग। पहले पैसे की आग नहीं थी, पहले पैसा था ही नहीं। धान पैदा होते थे थोड़े बहुत, वो धान दे दिए, सब्जी खरीद ली, कभी खानी है तो महीने 2 महीने में सब्जी खाते थे पहले लोग। दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल, और कभी सब्जी का मूड आ गया तो धान दे दो और सब्जी ले लो बराबर बराबर। अरे छत्तीसगढ़िया बोलो तो सही, गुरुजी सही कह रहे हैं। यही था पहले तो। पैसे थे नहीं ब्लाउज में रखने के लिए, पैंट में रखने के लिए। पहले तो गुड़ शक्कर भी धान से ही आता था। एक तराजू में रख दो धान, एक में गुड़ ले लो। क्यों? ये सब क्यों होता था? सुनिए ना, वेद में दुनिया की सबसे पहली पुस्तक में ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है कि 2 ही धन है धरती पर। एक धन है धान्य अन्न, और दूसरा धन है गऊ धेनु। बाकी सब धूल समान, सोना चांदी हीरे मोती आदि आदि, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल धन है। परम धन यही 2 शास्त्रों में लिखे हुए, गौ माता और अन्न। अगर भारत की धरती का, विश्व की धरती से अन्न पैदा होना बंद हो जाए, सारी धरती गरीब हो जाएगी, पूरी दुनिया गरीब हो जाएगी। अगर आज कोई टाटा है, कोई बिरला है, कोई रिलायंस है, अगर कोई अंबानी है, कोई अडानी है, तो केवल किसान के बल पर है ये सारी दुनिया, सारी जनता सब किसान के ऊपर है। सबसे बड़ा मालदार दयालु किसान। पर इसके हाथ में कुछ नहीं है बेचारे के, में गरीबी के सिवाय। जो किसान अकलमंद होकर व्यापारी हो गए हैं, वो थोड़े बंगले गाड़ी घोड़े वाले हो गए। जो किसान किसानी में लगा हुआ है, उसे रोजी रोटी के रूप में तो मिल जाता है, पर शौक मौज नहीं मिल पाता है। पर राजा तो किसान ही है। सारी दुनिया
84 लाख योनियों को खिलाने का काम किसान कर रहा है। किसान के घर में आपको चींटियां, मूंगियां, चूहे सब मिल जाएंगे। पैसे वाले के घर में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं। और किसान के घर में खिलाने के लिए कुछ नहीं है तो भी सब मिलेंगे आपको। चूहा अलग खा रहा है, चींटियां अलग खा रही हैं, कौए अलग खा रहे हैं, कबूतर अलग खा रहे हैं। ऊपर दाल सूख रही, कबूतर खा गए। शाम को लेके दाल को लेके आई, आधी हो गई, आधी कबूतर चढ़ गए। किसान खुश। पैसे वालों के घर में कहां छत पे दाल सुखाने का मौका। वहां तो सब कंपनी से आवे पैकेट में और सारा खेल चल रहा है। किचन में, पैकिंग में, डिब्बे में, ढक्कन में हवा न लग जाए, इसीलिए सबके सब बीमार पड़े हुए महाराज। महीने में 2 दिन दाल अगर छत पे सूख जाए फिर पके तो बीमारी कम पैदा करती है, ध्यान करो। घर में रखे हुए अनाज और मसाले भी छत पे चले जाएं, थोड़ी धूप लग जाए, अचार बचार को थोड़ी धूप लग जाए, घी को थोड़ी धूप लग जाए, ताजा हो जाते हैं। ताजा सूरज की किरणों से इनमें चमक आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है और इनमें नयापन आ जाता है। सुबह सुबह आधा 1 घंटे धूप खा ले शरीर तो शरीर में ताकत आ जाती है, बल आ जाता है। एक आध महीने धूप ना निकले, पेड़ पौधे, आदमी, नर नारी सब मुरझा जाएंगे, ध्यान रख लो। जरूरत से ज्यादा धूप अच्छी नहीं लगती, हम भी जानते हैं। पंखा होना, कूलर होना, सब होना, पर बिना धूप के जीवन तो नहीं है ना। हम है स्वार्थी, मतलबी, हमें सब चीज अनुकूल चाहिए, पर हमारे अनुकूल ये सृष्टि चलेगी तो सृष्टि जल्दी नष्ट हो जाएगी। अच्छा बोलो, तुम्हारे अनुसार अगर रेलगाड़ी चलने लग जाए तो कभी पहुंचेगी बंबई? ओ रुक जाइयो रेल वाले, रुक जाइयो, कपड़ा धो रहा हूं ने, कपड़ा। हाँ ठीक है, रुक गया। कपड़ा धो दिए, सुखा दिए। रेल वाले ने कहा कब आएगा? कहा थोड़ा प्रेस और हो जाना। हो गया, रेल में गियर डाला, आगे बढ़ी, तब तक दूसरी सवारी। अब भैया रुक जाइयो, अम्मा बीमार है, ने कहा हॉस्पिटल में पहुंचा क्या रहो। तुम्हारे अनुसार अगर रेलगाड़ी चल गई तो स्टेशन से आगे कभी पहुंचने वाली नहीं है। इसलिए रेलगाड़ी कैसे चलती है? कोई आओ मत आओ, टाइम टू टाइम। लेट हो जाए तो कोई सजा नहीं रेलगाड़ी को, छूट जाए तो कोई सजा नहीं, सारी सजा सवारी को। लेट होने पर भी ऐसी तैसी सवारी की, और ट्रेन छूट जाए तो भी ऐसी तैसी सवारी की। रेल अपने काम से काम, इसीलिए चल पा रही है, ढो पा रही है, पहुंच पा रही है। अच्छा भगवान भी तुम्हारी आज्ञा में चलने लग जाएं तो जाकी लाठी बाकी भैंस। जिसके हाथ में होगा बॉसगिरी उसी का भगवान, बाकी लोग मरो। पर भगवान ऐसा कभी नहीं करते, वो अपने अनुसार ही सृष्टि चलाते हैं। सूर्य अपने मतलब नहीं, अपने अनुसार सूर्य उदय होता है, छुपता है। चंद्रमा अपने अनुसार पैदा होते हैं और जाते हैं और आते हैं। इसीलिए वो नित्य काम कर रहे हैं, समय पर सेवा कर रहे हैं। हमारे और तुम्हारे हिसाब से सूर्य निकले, जैसे ही सुबह 10 बजेंगे अपन तो डायरेक्ट बोलेंगे सूर्य से, भैया तुम बंद करो अपनी दुकान, जाओ यहां से, बहुत हो गया, अब ना झिल रहो। 10 बजे झिलना बंद पड़ रहा है। वोल्टेज कम कर लो, वोल्टेज, और बिजली के वोल्टेज कम हो जाए तो गाली दे में सवरे। अरे मोटर नहीं चल रही है, वोल्टेज कम हो गए, कूलर नहीं चल रहा, वोल्टेज कम हो गए, मशीन नहीं चल रही है, साउंड की वोल्टेज कम हो गए। और सूर्य भगवान वोल्टेज ज्यादा दे दे तो सब बोलते हे भगवान वोल्टेज कम करो। एसी भी फेल हो गए महाराज। पर तुम्हारे सोचने से सूर्य पर कोई फर्क पड़ने वाला, इसीलिए वो नित्य सेवा कर पाएगा।
मनुष्य की बातों में जो फंस गया वो गया। क्यों? मनुष्य ज्यादा दिन किसी के साथ में नहीं लिप्त रहता, ये बदलता रहता है। वो तो भला करो कि कुछ लोग गुरु जी को मानते, कुछ लोग पति को मानते, कुछ लोग पत्नी को मानते, कुछ लोग माता पिता को मानते हैं जिंदगी भर। दूसरे देशों की तरह बहुत जल्दी तुम्हारे हिंदुस्तान में भी हो जाएगा कि नहीं मानेंगे, और वो आग लग चुकी है। सद्गुरु भगवान देवी भागवत की परम कथाओं से सुनाते सुनाते सौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं, राजन आज अम्बा भवानी दुर्गा की कृपा से भगवान श्री व्यास जी के परम शिष्यों में से एक उनके स्वयं के पुत्र श्री सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी दैवीय कृपा से व्यास जी को प्राप्त हुए हैं अरणी के गर्भ से। सुखदेव जी की कथा आपने बहुत बार सुनी है भागवत जी में, पर यहां पर भी 10वें अध्याय में आई है तो जरूर कह देना चाहिए कथा को। कहते हैं व्यास जी कह रहे हैं जन्मजय राजा से कि स्वयं मेरे पुत्र जब भगवत आचरणित हो गए, यानी भागवत के आचार्य जब बन गए, मैंने निश्चित भागवत का ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव को दान कर दिया। उसके बाद सुखदेव को जो बुद्धि ज्ञानमय हो गई बुद्धि, और जब उनकी बुद्धि ज्ञानमय हुई तो उन्होंने अपने पिता श्री व्यास जी से प्रश्न किया, पिताश्री जब बुद्धि ज्ञानमय हो गई है तो बुद्धि का निर्णय क्या होना चाहिए, गृहस्थ या वन जंगल या वैराग्य? तो व्यास जी ने कहा पुत्र बुद्धि अगर वैराग्य में है, ज्ञानमय है, तो गृहस्थ के द्वारा भी संसार में परमात्मा को प्राप्त किया जा सकेगा। तो कहते हैं व्यास जी की बात का उल्लंघन किया श्री सुखदेव जी ने, स्वीकार नहीं किया। भगवान व्यास जी चाहते हैं कि सुखदेव विवाह करें, और सुखदेव कहते हैं कि जब बुद्धि में ज्ञान आ गया है तो विवाह क्यों किया जाए। यह जीवन तो विवाह के लिए मिला नहीं है, जीवन तो कल्याण के लिए मिला है, भगवत अनुरागी भगवत चर्चा के लिए मिला है। और सच बात वो ही थी। श्री सुखदेव जी के जन्म के पीछे जो कारण है वो भगवत कथा है, भगवत चर्चा, भगवत कथा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि भगवान सुखदेव जी का जन्म तो भागवत करने के लिए हुआ। तो श्री सुखदेव जी को यह महसूस हुआ कि जीवन व्यर्थ हो जाएगा, अगर विवाह हो गया तो मेरे आने का जो औचित्य है, आने का जो मतलब है वो सार्थक नहीं होगा, और मैं तो बाल गोपाल बीवी बच्चों में फंस के रह जाऊंगा, मेरे सारे उद्देश्य फेल हो जाएंगे, और मैं दूर का ज्यादा सोच नहीं पाऊंगा। मुझे अपने बाल बच्चों में ही सोच सोच के जिंदगी समाप्त करनी पड़ेगी। तो भगवान श्री सुखदेव व्यास जी की आज्ञा लेकर के, श्री व्यास जी के ही शिष्य हैं राजा जनक जी, राजा जनक जी के यहां पर सुखदेव जी को भेजा, जाओ वो भी मेरे शिष्य हैं, उन्होंने गृहस्थ किया है, और गृहस्थ करके भी तपस्या और ब्रह्मचर्य से युक्त होकर संसार कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी जनकपुरी की ओर जब जा रहे हैं तो सुखदेव जी की नजर में, दृष्टि में जो आ रहा है वो लिखा हुआ है देवी भागवत में। तो कहते हैं यधार सेवम तद विष्णु प्याना देवीं श्रीनागवंद्रम भजन्ते। सुखदेव जी क्या देख रहे हैं मार्ग में कि कहीं शिवजी के भक्तों का मेला लगा हुआ है मार्ग में,
कीर्तन भजन हो रहे हैं शिव जी के, और थोड़े आगे गए तो देखा कि विष्णु भगवान श्री कृष्ण के गीत गाए जा रहे हैं, कोई कृष्ण भक्त हैं। आगे और गए तो देखा देवी के गीत गा रहे हैं लोग, देवी के भक्त हैं। और कहीं वीतरागी नंगे उघाड़े महात्मा, और कहीं सजे जी महात्मा श्रृंगार करके ग्रस्त के साथ। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं ये क्या नजारा है भाई। कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है, कोई गणेश की भक्ति कर रहा है, कोई राघवेंद्र की भक्ति कर रहा है, कोई हरि की भक्ति कर रहा है, और कोई दुर्गा वैष्णवी काली भैरवी की भक्ति कर रहा है। राजा जनक की नगरी में गए तो देखा चारों ओर भक्ति हो रही है। और कोई कोई क्षेत्र, कोई कोई जिला, कोई कोई राज्य आज भी ऐसा है जहां भक्ति प्रचुर मात्रा में होती है, यानी कि बहुत भक्ति। चाहे भक्त बटे हुए हों, अलग अलग देवी देवता को मानते हों, बर हो रही है भक्ति। समाज का, संसार का, जीवन का उद्धार होगा उससे। जरूरी बिल्कुल ये नहीं है कि सब एक ही तरफ भाग है। आपको जो भाव पड़ रहा है उसी भाव में पर आप कर रहे हैं ना भक्ति, आगे चल के सब रास्ते एक ही जगह चले जाते हैं। आजकल तो सत्संग को समझ लिया है पीडब्ल्यूडी की सरकारों ने, ये ध्यान रखिए। आजकल तो सरकार प्रवचन को साक्षात्कार कर रही है बंधुओं। हर बड़े शहर के ऊपर से बाईपास निकाल रही है, ट्रैफिक फ्री रोड बना रही है, सबको सुगम और सरल बना रही है। एक महात्मा ने कहा चाहे रास्ता दो है भगवान को पाने के, एक बाईपास और एक बाजार में होके, पर बाजार का जो रास्ता है वो ट्रैफिक वाला है, चाट पकौड़ी वाला है, सामान वाला है, बाजार वाला है, माया मोह वाला है। उसमें धक्का मुक्की होगी, खींचातानी होगी, टाइम लगेगा, पर घूम घाम के पहुंचना वही है जहां पर बाईपास मिलता है, वही एक्सप्रेस वे पर। अगर आप बाईपास चढ़ जाते हैं तो आपको बाजार नहीं, चाट पकौड़ी नहीं, रिक्शा नहीं, तांगा नहीं, तो सीधे निकल जाओ। बाईपास का मतलब है कि जैसे ही आपने जीवन संभाला, 10-12 साल के हुए, सीधे भगवान के हो गए, गृहस्थ त्याग दिया, बाईपास हो गए, सीधे सन्यास। ये बाईपास है। पर जरूरत सामान की है तो बाईपास पर सामान की जरूरत पूरी नहीं होगी। उसके लिए ट्रैफिक से जाना है, बाजार से जाना है, गृहस्थ से, संसार से। पर आप गृहस्थ के मार्ग से, प्रपंच के मार्ग से, माया के मार्ग से, झूठ और सच के मार्ग से भी आप अगर जा रहे हैं और सफर तय कर रहे हैं तो आपको रास्ता आगे चल करके ट्रैफिक रहित वही रोड मिलेगा, वही एक्सप्रेस वे, वही खाली एक रूट मिलेगा। आगे चल के तो उसी रास्ते पे पहुंचेंगे। पर प्रॉब्लम यहां आती है कि अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो पहुंचे ना पहुंचे। कभी कभी घर के निकलने के बाद हमने मंजिल खोजी और रास्ते में नहीं निकल पाए, ट्रैफिक लग गया, जाम हो गया, चोट लग गई किसी को, हम थाने में, गाड़ी थाने में जाना था, कहीं पहुंच गए कहीं। ट्रैफिक में ये सब घटनाएं हो सकती हैं, गृहस्थ में ये सब घटनाएं हो सकती हैं। बाकी गृहस्थ में अगर रास्ता सही है और अगर ट्रैफिक के नियम पालन करने की योग्यता है तो भले ही थोड़ी देर लगेगी, पर आगे वही रास्ते पे जाएंगे जहां सन्यासी जा रहा है, जहां तपस्वी जा रहा है। भगवान श्री सुखदेव राजा जनक जी के पास में पहुंचे। एक ही गुरु के दोनों शिष्यों का मिलन हुआ। राजा जनक सुखदेव जी से सीनियर हैं और आज गुरुपुत्र आया है तो राजा जनक ने सुखदेव जी का दिल खोल के स्वागत किया। आज आपने हमारा नगर धन्य कर दिया। आप तो महान विरक्त हैं, आप तो शिव तत्व हैं, क्योंकि आप मेरे गुरुपुत्र हैं और मेरे साथी भी। गुरुपुत्र होने के नाते मेरे लिए आप महान हैं विराजी।
सुखदेव जी विराजमान हो गए। तो सुखदेव जी ने राजा जनक से कहा कि जनक जी, मुझे पिताश्री ने भेजा है, गुरुदेव की आज्ञा से ही मैं आपके पास आया हूं, और मेरा सवाल है, उस सवाल का समाधान चाहता हूं। क्या सवाल है? तो कहा, जो नीतिमत भागवत आचार्य, जो भगवत शरण को प्राप्त करने के बाद में जिसकी बुद्धि में ज्ञान प्रवेश हो जाए, उस बुद्धि को गृहस्थ करना चाहिए कि बंद करना चाहिए? संसार चुनना चाहिए या वन गमन करना चाहिए, वैराग्य चुनना चाहिए? तो भगवान जनक सुखदेव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं। कहा, उत्तम जीवन, ज्ञान बुद्धि का उत्तम जीवन तो वैराग और विरक्त ही है। पर श्री सुखदेव जी, अगर आदमी उत्तम जीवन को पाकर, ज्ञान को पाकर विरक्त भाव से जीवन जीता है तो उत्तम है। अगर वो विरक्त होकर के आसक्त हो जाता है, लिप्त हो जाता है किसी विषय में, तो उसका जीवन बहुत खराब है। फिर उसका जीवन घर का न घाट का। अगर मानसिक रूप से भी मन में कोई भाग विषय पैदा हो जाता है तो भी विरक्त जीवन में कलंक लग जाता है। इसलिए महाप्रताप सुखदेव गृहस्थ के माध्यम से तृष्णा को मिटाते हुए, विवेकवान व्यक्ति जो होता है वो गृहस्थ का पालन करते हुए भी, उसी प्रवृत्ति को पालन करते हुए भी संन्यास आश्रम तक पहुंच जाता है और वो सरलता हो जाती है। भगवान जनक राजा के उपदेश को सुनकर श्री सुखदेव जी घर पहुंचे और पिताजी के साथ रहना ही पसंद किया। फिर श्री सुखदेव जी ने पितरों की कन्या पिवरी से विवाह किया। सुखदेव जी की पत्नी का नाम भी आज आपके सामने आ गया, पिवरी। पितरों की कन्या पिवरी के साथ विवाह हुआ, 5 संतान हुई। कीर्ति नाम की पुत्री और 4 पुत्र। अपने पिता का संसार करके, अपने पिता की तृष्णा को पूरी करके, उत्तम संतान को जन्म देकर सुखदेव जी कैलाश चले गए। अब आप कथा समझ रहे होंगे, अभी तक सुखदेव जी ने कथा सुनाई नहीं भागवत की किसी को। भागवत सुखदेव जी ने बचपन में ही पढ़ ली, सीख ली। पढ़ाई लिखाई करके, जैसे तुम लोग विवाह करते हो वैसे पढ़ लिख के पहले विवाह कर लिया, विवाह करके संतान संसार कर लिया, पिता को खुश कर दिया कि लो पोता लो और हमें छोड़ो। कहां गए? तो कहा कैलाश, क्योंकि वो कैलाश के तो है ही। सुखदेव जी शिव का ही अवतार है। विवाह के कर्मों से निवृत्त होकर जब वो कैलाश गए तो कैलाश में जाकर भगवान श्री सुखदेव जी ने परम ध्यान किया है जगत माता दुर्गा का। अर्थात शिव भी जगत माता जगत जननी के ही पुजारी हैं। शिव कई बार कथाओं में आज आप सुनेंगे रोज कि आज ब्रह्मा जप रहे हैं, आज शिव जी जप रहे हैं, आज नारायण जप रहे हैं, माता भगवती को भज रहे हैं। क्यों? भक्ति के बगैर ब्रह्मा शिव सब अधूरे हैं। भक्ति ही सबको देवता और भगवान बनाती है। आज इस दुनिया में कोई सामान्य आदमी अगर पूज रहा है तो वो किसी न किसी जन्म की भक्ति से पूज रहा है, ये ध्यान रखो। कोई है ऐसी भक्ति। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ओ दिल में तुम के नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगी 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 शेरों वाली माँ दिल से बुला के दे, आएगी शेरों वाली से बोला के दे। ओ दिल में तुम के नाम की, दिल में तुम के नाम की, आज दिल में तुम के नाम
जरा ज्योति जला के दे। आएगी 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 शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। जयकारा शेरा वाली ना बोल सच्चे दरबार की। किस्मत के ताले खोलना मैया के हाथ है रे भगता, मैया के हाथ है रे भगता, मैया के हाथ है। एक तेरे कष्ट मिटना पल भर की बात है रे भगता, पल भर की बात है रे भगतो, पल भर की बात है। ओ किस्मत के ताले खोलेगी, किस्मत के तारे खोलेगी, आज किस्मत के ताले खोलेगी। हाँ किस्मत के ताले खोलेगी, जरा ताली बजा के दे। आएगी 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 शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। ओ दिल में तू माँ के नाम की, हाँ दिल में तू माँ के नाम की, ओ दिल में तू माँ के नाम की। हाँ दिल में तू माँ के नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगी 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 शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति रे भगतो, बोलेगी मूर्ति रे भगतो, बोलेगी मूर्ति। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति रे भगतो, बोलेगी मूर्ति रे भगतो, बोलेगी मूर्ति। जीवन अरे पीछे वालों जरा हाथ तो खड़ा कर लो, ताली बजा के देख। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति रे भगतो, बोलेगी मूर्ति रे भगतो, बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है कर देगी पूर्ति रे भगतो, कर देगी पूर्ति रे भगतो, कर देगी पूर्ति।
भक्तों अगर यकीन हो, भक्तों अगर यकीन न हो, भक्तों अगर यकीन हो, भक्तों अगर यकीन क्या बात है दया सिंह, अकेले खड़े हो? दर्द हो रहा है पेट में? बोल सच्चे दरबार की। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति, रे भक्तों बोलेगी मूर्ति, रे भक्तों बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है कर देगी पूर्ति, रे भक्तों कर देगी पूर्ति, रे भक्तों कर देगी पूर्ति। वो भक्तों अगर यकीन हो, भक्तों अगर यकीन न हो, भक्तों अगर यकीन हो, भक्तों अगर यकीन न हो, तो आजमा के देख ले, आएगी 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 शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। ओ दिल में तुम के नाम की, दिल में तुम के नाम की, ओ दिल में तुम के नाम की, दिल में तुम के नाम की। जरा ज्योति जला के दे। आएगी 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 शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। आएगी शेरों वाली मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी मेरी माँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम।